बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के साथ आपका मेज़बान सबान कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त वर्ल्ड कप का फ़ाइनल मैच शुरू होने में कुछ ही लम्हात बाकी हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें एक मरतबा फिर तारीख़ी मुकाबले के लिए फ़ाइनल में पहुंच चुकी हैं। मेलबर्न के तारीख़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये मुकाबला खेला जाना है। इस मैच को लेकर काफ़ी बहस चल रही है, काफ़ी मीम्स भी बनी है, सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं 1992 के वर्ल्ड कप के मुमासलत के एतबार से कि 92 के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ था, जिस तरह सेमीफाइनल में पहुंचे, जिन जिन टीमों से सेमीफाइनल हुआ, लगभग वैसे ही मुमासलत जो है वो अब भी सामने आई है। मगर मैचेस कभी भी इस तरह के सिनेरियोज पर नहीं जीते जाते। मैच हमेशा परफॉर्म करके जीता जाता है। दोनों टीमें टफ हैं। पाकिस्तान अप्स एंड डाउन क्रिकेट खेलती हुई फाइनल तक पहुंची है। और अगर हम इंग्लैंड का मामला देखते हैं तो उनको भी लगभग इसी सूरत हाल का सामना रहा, क्योंकि ग्रुप मैचेस में उनको भी अपसेट शिकस्त हुई आयरलैंड के हाथों। तो दोनों टीमें अप्स एंड डाउन के बाद फाइनल में पहुंची हैं और ये उम्मीद की जा सकती है कि दोनों टीमों के दरमियान एक अच्छा मुकाबला देखने में आएगा। आज के प्रोग्राम में एक ही एजेंडा है, उसी पर गुफ्तगू करेंगे कि वर्ल्ड कप T20 का जो फाइनल कुछ देर के बाद शुरू होगा, क्या उसमें हिकमत अमली होनी चाहिए, किस टाइप की, क्योंकि वेदर की जो फोरकास्टिंग है वो भी सामने आ चुकी है कि बारिश से मैच मुतासिर होने का खदशा है। आईसीसी के लॉज हैं, उसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। टॉस जीतने के बाद किसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्या अपने जहन में जो है वो टारगेट सेट करना चाहिए। इन्हीं तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, टेस्ट क्रिकेटर शब्बीर अहमद, और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र भी हैं और सियासी शख्सियत हैं राव सनवर अली साहब। वो भी हमारे साथ इस वक्त फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शबीर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुँच गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़ी खुशी की बात है जब भी कोई टीम फाइनली क्वालिफाई करती है। जीत हार तो बाद के होता है, जो भी गेम के बाद ही पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है टीम के लिए और मुल्क के लिए कि आपकी टीम फाइनल खेलती है। और जैसा रिदम बना हुआ, उम्मीद है कि ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे फाइनल में। अच्छा शबीर तो साहब, पहले भी जी 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 जीते हैं, तो कि अगर 2009 में भी जीते हैं या पहले 92 में वर्ल्ड कप जीते हैं, तो मुख्तलिफ रंग होता है पाकिस्तान टीम का। तो उम्मीद है कि वो फाइनल में जो गलतियां की हैं लीग मैचेस में, वो गलतियां नहीं दोहराएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी। अच्छा शबीर साहब, जिस तरीके से आप भी यकीनन देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर या मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा 92 के वर्ल्ड कप को लेकर उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। यहाँ पर यह बताइएगा कि एक बड़े इवेंट के, एक बड़े फाइनल मैच से पहले इस किस्म की चीज़ें जब हाईलाइट की जाती हैं तो एक साबिक क्रिकेटर के तौर पर आप क्या समझते हैं? उनसे आप लोग मोटिवेट होते हैं या ये चीज़ें फिर नुकसान का सबब बनती हैं अगर पहले ही एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रख ली जाएँ? देखिए, जो टीम में जब होते हैं तो आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, ना सोशल मीडिया पे ध्यान देना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए अपने मैच पे। जो आपका बड़ा इवेंट है, बड़ा मैच है, तो बेहतर यही है प्लेयर जितने भी वो सोशल मीडिया के से दूर ही रहें। ये जब तक फाइनल खत्म नहीं हो जाता, तो उनका फोकस रहेगा क्रिकेट पे। और जो जब फोकस होता है आपका, तो वो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। जी ठीक है। जो आप गलती कर रहे हो उससे बच रहे होते हैं। सनवर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिलाखिर फाइनल में पहुंच गई। जिस वक्त इवेंट शुरू हुआ तो एक नोयत, एक स्टेज वो भी था कि जब ये कहा जाना शुरू हो गया कि पाकिस्तान को अब लाहौर या कराची के लिए अपनी टिकट बुक करवा लेनी चाहिए। और फिर हमने देखा कि हमेशा की तरह एक मरतबा फिर हमारी टीम ने फ़ाइट बैक किया, बेहतरीन कम बैक किया, साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम को हराया। सेमीफाइनल के अंदर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फॉर फाइनल न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर अब फाइनल में पहुँच चुका है। क्या कहेंगे इस पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाम वही का नस्ताइन। एक तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे फाइनल के लिए मेरे आर्गू के लिए मुझे मदऊ किया। और पूरे पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ में मैं शबीर भाई को भी, क्योंकि ये माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, और इनके साथ मेरा तजिया करना मेरे लिए कोई एजाज से कम नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान की टीम ऊपर आई है, कल का जो मैच है वो एक बहुत बड़ा मैच है। और कल का जो मैच है वो कप्तानों के प्रेशर के ऊपर है। जैसा कि इमरान खान साहब ने 92 के वर्ल्ड कप में जब वो टॉस के लिए आए, तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो किस तरह खड़े थे और क्या उनके स्टाइल थे। तो वो उन्होंने अपने स्टाइल से शो किया
कि मेरे ऊपर आज कोई प्रेशर नहीं है, और बल्कि ये प्रेशर जो मुखालिफ जो कैप्टन होता है वो उस दूसरे कैप्टन को देख के महसूस कर रहा होता है कि आज दूसरे कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज है कैसी। सबसे पहले तो मैं बाबर आजम साहब को ये मैसेज देना चाहूंगा कि उन्होंने किसी भी लिहाज से प्रेशराइज नहीं होना, चाहे किसी भी तरह की कंडीशन हो, चाहे टॉस हो, चाहे वो किसी भी तरह की हिस्से हमने को वक्त फवक्त उन्होंने अपने आप को चेंज करना है। बाकी अगर देखें इंग्लैंड को देखा जाए तो इंग्लैंड भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देके फाइनल में आया है, और जिस तरह उन्होंने इंडिया को हराया है विदाउट एनी नो लॉस, उन्होंने इतना बड़ा टारगेट को अचीव किया है, तो वो पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा खतरा है। तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे और कम से कम 180 का एक टारगेट बनाए ताकि बॉलिंग के ऊपर छोड़ा जाए। जी अच्छा शबीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरीके से वेदर फोरकास्टिंग के बारे में ये कहा गया है कि मैच में बारिश की मुदाखलत का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, उसके बाद आईसीसी की जानिब से कुछ लॉज भी एक्सप्लेन किए गए हैं इस फाइनल मैच के हवाले से। लेकिन आपसे सवाल ये है कि क्या समझते हैं टॉस कितना अहम होगा, क्योंकि जब ओवरकास्ट कंडीशन होती हैं, वेदर का खदशा होता है, तो टीमें अमूमी तौर पर दूसरी बैटिंग को तरजीह देती हैं, क्योंकि पिच के ऊपर शुरू में फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी कंडीशन आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो टॉस के हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्या होना चाहिए प्लानिंग। देखिए, आज के जो T20 में पिचेस जो होती हैं वो इतना मैटर नहीं करती। वो टेस्ट मैच हो या वनडे हो, उसमें थोड़ा सा नमी होती है, वो वेदर कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज होती है। T20 में तो बिल्कुल फ्लैट होती है, कोई हवा में कोई स्विंग हो जाए तो हो जाए, वरना वैसे अच्छा होता है। लेकिन बड़ा मैच है तो इसमें आप डकवर्थ लुईस भी है, अगर सेकंड टाइम बैटिंग करते हो तो आपको टारगेट भी बड़ा मिल सकता है। अगर आउट हो जाए एक दो ऊपर से तो ये सेकंड टाइम जरा मुश्किल हो जाती है। तो बड़े मैच में हमेशा ज्यादा कोशिश यही होती है कि पहले बैटिंग की जाए, ताकि जब चेज करने जाए तो उस टीम पे प्रेशर हो। जब आप 170 प्लस करते हैं तो जरा मुश्किल हो जाता है। हर दिन इंडिया के खिलाफ नहीं हो रहा होता मैच, तो बेशक उन्होंने इंडिया को कल मारा है, बगैर आउट हुए उन्होंने 170 प्लस किया है, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ आएंगे तो बॉलिंग थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ी अच्छी बॉलिंग है, तो ये इंग्लैंड को काफी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा शबीर साहब, अपने पाकिस्तान टॉस जीते तो पहले बैटिंग करे और उनको टारगेट दे, उसमें डकवर्थ लुईस का भी फायदा हो सकता है पाकिस्तान को, फिर प्रेशर भी हो सकता है। हमारा मेन वेपन है बॉलिंग, तो ज्यादा कोशिश यही है कि हमारा सेकंड टाइम पे बॉलिंग है। ठीक है सनवर साहब, यही सवाल आपके आगे रखूँगा। जिस तरीके से भी शबीर भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि उस कंडीशन को सामने रखते हुए हमें अपनी बॉलिंग को टेस्ट करना चाहिए और फिर बाद में बैटिंग करें, या क्या आप कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा शबीर साहब से, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है। बेशक हम पिछला मैच बाद में बैटिंग करके जीते हैं, लेकिन हमें पहले बैटिंग ही करनी चाहिए अगर हम टॉस जीते हैं, और हमें 180 कम से कम स्कोर करना होगा, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग इस वक्त फॉर्म में है। जी अच्छा शबीर साहब, जिस तरीके से बार बार हम बात कर रहे हैं कि कंपैरिजन किया जा रहा है, तो एक कंपैरिजन जो बहुत ज़्यादा लोगों को समझना ज़रूरी है वो ये है कि वर्ल्ड कप 92 के अंदर इमरान खान साहब जो कैप्टन थे, उनका और बाबर आजम की कैप्टन स्किल का एक तो कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन जो मैं यहाँ पर आपके आगे सवाल रखना चाहता हूँ वो ये है कि सबको ये बात मालूम है कि इमरान खान साहब उस वर्ल्ड कप के अंदर नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पर खेलते रहे, मगर फाइनल में उन्होंने अपने ऑर्डर सरप्राइजिंगली चेंज किया, 1 डाउन पोजीशन पर आए। कहने का मतलब यह है कि क्या इस तरह के बड़े मैचेस के अंदर टीम के प्लान को तोड़ने के लिए आप समझते हैं कि पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा बहुत शफल करने की ज़रूरत होगी? देखिए, अभी उन्होंने किया था, हारिस को 1 डाउन पे लेके आए हैं जब ये सेमीफाइनल था, तो ये डिसीजन लेने पड़ते हैं, सूरत हाल देखनी पड़ती है कि मैच में कहाँ पे आपको किस चीज की जरूरत है। तो ये इमरान खान ने भी अच्छा डिसीजन लिया था उस वक्त, तो जिसका उसको फायदा हुआ, जीता है वो वर्ल्ड कप भी सीरीज जीते पाकिस्तान के। उन्होंने 1 डाउन आके प्रॉब्लम हो रही थी, तो एकदम 2-3 आउट हो जाते थे और रन भी नहीं मार रहे होते थे, तो उन्होंने थोड़ा विकेट को स्टे किया, तो बाद में हमने रन भी बना लिए। तो ये चीजें वहां पे होती हैं, थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, बाद दफा आपके फायदा दे जाते हैं। तो लेकिन ज्यादा बेहतर जो हमारी इस वक्त की टीम है वो उस वक्त की टीम से बेहतर, वो उसमें अनफिट भी प्लेयर ज्यादा थे और वो टीम मुकम्मल भी नहीं थी, फिर भी जीते हम।
कि उसमें लीडरशिप का थोड़ा कमाल था, कुछ हमारे सारी चीजें हमारे हक में जा रही थी। तो यहाँ पे तो टीम भी माशाल्लाह बेहतर है और इनको पूरी बॉलिंग है, और मेरा ख्याल है कल ज्यादा स्पिनर पे रिलाई करना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा स्पिनर ज्यादा बेहतर इफेक्टिव होते हैं, और नए बॉल के बाद जल्दी ले आना चाहिए स्पिनर। और एंड के जो बॉल है वो हारिस और जो उसका है वसीम, वो जी। रिवर्स स्विंग की वजह अच्छा से शबीर हमें साहब, बहुत फायदा दिया। जिस तरीके से आप अभी स्पिनर्स की बात कर रहे थे, हम माजी में देखते रहे हैं कि इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज़ T20 में पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ कंडीशन में, एशिया में भी, आउटसाइड द एशिया भी अटैक करते रहे हैं। क्या समझते हैं कि कल स्टार्ट ही हम स्पिन से करवा के 1-2 ओवर शुरू में हम अगर करवा लें तो मे भी हमें उनके दोनों बैट्समैन एलेक्स हेल या जॉस बटलर में से अगर किसी की विकेट मिलती है तो इंग्लैंड को अंडर प्रेशर लाया जा सकता है? बिल्कुल लाना चाहिए हमें, खासतौर पे शहीन से पहले 2 की बजाय 3 ओवर करवाए पहले 6 ओवर में, मेरा ख्याल है, क्योंकि एंड पे इतने अच्छे ओवर नहीं हो रहे उससे, क्योंकि अभी पूरी उसका रिदम नहीं बना, फिटनेस प्रॉब्लम थी, उससे अभी आया वापस आ रहा है। लेकिन उसको अगर नए बॉल वो अच्छा, बहुत ही अच्छा करता है, सबसे अच्छा वही कर रहा है इस वक्त, तो बेहतर उससे ज्यादा ओवर करवाया जाए, स्पिनर से चांस लिया जाए एक आधे ओवर का। तो अगर हमें ऊपर से 1-2 विकेटें मिल जाती है तो ये टारगेट हमें कम हो जाएगा, इंग्लैंड की तरफ से हमें कम टारगेट मिलेगा, जो कि हमारे लिए अचीवेबल होगा, या हम आउट कर सकते हैं बाद में सेकंड टाइम पे। तो इसलिए थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी। अच्छा सनवर साहब, यही सवाल आपके आगे भी रखूँगा। क्या समझते हैं कि जो हमारा इस वक्त फ़ास्ट बॉलिंग ऑर्डर एक तरतीब से बन चुका है कि पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी डालते हैं, फिर दूसरी साइड से नसीम शाह आते हैं, इंग्लैंड यकीनन इसको प्लान करके तैयारी करके आएगा। क्या समझते हैं कि इस तरह के मैचेस में जब हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई डिसीजन लेते हैं तो सम टाइम उसका रिजल्ट बहुत बड़ा आता है? स्पिनर के साथ जाना चाहिए पहले ओवर में, या आप भी यही समझते हैं कि जो एक मोमेंटम चल रहा है शाहीन शाह अफरीदी का, उसको कैरी करना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा जो मोमेंटम बना हुआ है इसी को जारी रखना चाहिए, लेकिन उस ग्राउंड की और उस स्कोर के हिसाब से जो कैप्टन है वो डिसीजन करता है, जो वो उस वक्त के हिसाब से होता है। और वैसे भी दोनों टीमें एक एक दफा फाइनल मैच जीत चुकी हैं और एक एक दफा हार चुकी हैं। तो हमारी दुआएं हैं पाकिस्तानी टीम के साथ, और पूरा पाकिस्तान कल दुआ करेगा कि जैसे 92 में इमरान खान साहब उस ग्राउंड से वर्ल्ड कप लेके आए थे, कल बाबर आजम साहब भी उसी ग्राउंड से लेकर आए, और हम उनका इस्तकबाल करें। बहुत सी दुआएं होंगी, और आपका शुक्रिया। जी शबीर साहब, यही सवाल आपके आगे है। टीम सिलेक्शन के हवाले से अब एकदम जो हैं वो सिलेक्टर्स बिल्कुल ही एक नई ट्यून में आ गए हैं। क्या कहेंगे, ये जो मिडल ऑर्डर में हमने संगीन गलतियां की थी, क्या वर्ल्ड कप के बाद फिर इन्हीं खिलाड़ियों को कैरी ऑन करना चाहिए या नजरसानी की ज़रूरत है अगर हम जीत जाते हैं तब भी? देखा, जब पाकिस्तान टीम सिलेक्ट हुई है तो उस वक्त मैंने एक बार किसी मेरे दोस्तों में बैठे थे हम, मैंने कहा ये इफ्तिखार ना वहाँ पे परफॉर्मेंस करेगा और खुश दिल भी करेगा। इफ्तिखार को तो खिला दिया उन्होंने, इसको नहीं खिलाया। आप देखिए, क्योंकि इनका जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट, तो प्लेयर कहाँ पे खेल रहा है, किस पिच पे खेल रहा है और कैसी खेल रहा है क्रिकेट। जो पेशावर की इस साइड की पिचें होती है वहाँ पे जरा बाउंसी पिचें बनती है हमेशा, क्योंकि मैं वहाँ पे खेल रहा हूँ, इंटरनेशनल भी खेल रहा हूँ वहाँ पे, तो हमेशा बॉल अच्छा कैरी कर रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया में करता है। तो वहाँ पे हमेशा इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी इन लड़कों ने। तो मैं अगर होता वहाँ पे कप्तान तो मैं इन दोनों को लाजम खिलाता है वहाँ पे। आप देख ले उस जो इफ्तिखार के ऊपर कितने पहले हमने तनकीद करते थे, लेकिन उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके मुख्तलिफ खेल के पाकिस्तान को जितवाया। तो आपने यहाँ के जो पिचेस पे खेल रहे होते वहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये प्लेयर कहाँ पे आपको सूट कर रहा है। बाज दफा एक परफॉर्मेंस कर रहा है लेकिन टीम आगे जो आती है उसके हिसाब से वो प्लेयर नहीं जचता, आप दूसरा प्लेयर जो उसके हिसाब से बेजा में परफॉर्मेंस की हो। हमारे मसला है कि हम तनकीद तो बहुत कर लेते हैं, हम सिचुएशन नहीं देखते। तो ये चीजें सिचुएशन के हिसाब से हमें चलना चाहिए। अभी आसफ अगर फेल हुआ तो मैंने कहा था ये आसफ बिल्कुल कोई राजी नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे पहले भी एक बयान दिया था पाकिस्तान जाने से पहले, मैंने ये बाउंसर पे थोड़ा इसको प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे तो वैसे बॉल बाउंस आना है, वहां पे तो वैसे गले से नीचे नहीं आना, तो ये स्कोर नहीं करेगा। इसकी बेहतर है कि इसकी बजाय खुशियां दिल को खिला दिया जाए, और वो उसे खिलाया नहीं है। हमें उसका ही प्रॉब्लम जिसकी वजह हम जिम्बाब्वे से ही हार गए। कोई दिल होता है मेरे ख्याल वो हम मैच आराम से जीत जाते हैं। जी नाजरीन, प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। हमने अपने गेस्ट के साथ एक एनालिसिस करने की कोशिश की कंडीशन के एतबार से कि किस टाइप की टीम को खिलाना चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, बॉलिंग डिपार्टमेंट में किस किस्म की तब्दीलियाँ या जिसको हम गेम प्लान कहते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, उसके हवाले से भी डिस्कशन की। लेकिन
फाइनली डिसीजन तो जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट का और कैप्टन का होगा। और अब ये जब मैच कल होगा, एक तो वेदर का बहुत ज़्यादा एक शायकीन के लिए अफसोसनाक ख़बर है कि उसकी मुदाखलत का ना सिर्फ संडे बल्कि रिज़र्व डे मंडे को भी बारिश की मुदाखलत का खदशा है। और हम जिस तरीके से पहले बता चुके हैं कि आईसीसी ने रूल चेंज किए हैं और नए लॉ के मुताबिक अगर फ़ाइनल दोनों दिनों के बावजूद मुकम्मल ना हो सका तो फिर उस सूरत में ट्रॉफ़ी दोनों टीम में शेयर कर दी जाएगी, यानी कि और कोई इसके सिवा चारा नहीं होगा कि ट्रॉफ़ी शेयर की जाए। एक रूल और भी नया आया है, वो भी मैं आखिर में आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर इतवार वाले मैच में बारिश हो जाती है और मैच अपने वक्त पर मुकम्मल नहीं हो पाता तो फिर अगले दिन मैच नए तरीके से शुरू नहीं होगा बल्कि वहीं से स्टार्ट लिया जाएगा जहां पर मैच रोका गया था। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से सोशल मीडिया पर क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर एक दिन में मैच ना हुआ तो फिर दोबारा नए सिरे से मैच होगा, तो लॉ ये क्लियर कहता है कि मैच वहीं से स्टार्ट होगा जहां रुका था और कम से कम 10 ओवर का मैच आईसीसी के लॉ के मुताबिक होना ज़रूरी है। जब तक 10 ओवर मुकम्मल नहीं हो जाते मैच का नतीजा मुकम्मल नहीं होगा। तो यही दुआ कर सकते हैं कि वेदर एटलीस्ट 2 दिनों में इतना मौका ज़रूर फराहम कर दे कि 10-10 ओवर का मैच कम से कम, दुआ तो यही करेंगे कि 20 ओवर्स का मुकम्मल खेल देखने को मिले। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या बनेगा और कौन सी टीम टाइटल जीतने में कामयाब होती है। क्या 1992 का जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो अब यहाँ पर दुरुस्त साबित होगा और बाबर आजम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2009 में हमने आखिरी बार जीता था, कि आप जितवा पाएंगे। इसके लिए हमें चंद लम्हे मज़ीद वेट करना होगा। खेल और खिलाड़ी से सुभान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।